देखिए सुरजेवाला शुरू से एक बात कहते हैं भाई, कैथल विधानसभा क्षेत्र मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता। कैथल की जनता ये जानना चाहती है कि 2024 के लिए सुरजेवाला ही चेहरा होंगे या बिल्कुल बिल्कुल गिर्द घूमती है तो बार बार हार का सामना क्यों कर रहे हैं सुरजेवाला? ये आप इसको बार बार कैसे करें, मुझे ये नहीं समझ में आता। केवल मात्र एक चुनाव वो हारे 2019 का, वो भी 623 वोट। जींद का नहीं आ रहा हूँ, आपकी गणित सही कर देता हूँ। जींद का 19 का नगर परिषद का इनडायरेक्टली चुनाव, इनडायरेक्टली शब्द आप जानबूझकर लगा रहे हो, क्योंकि सुरजेवाला ही चुनाव लड़ रहे हो, छवि को खराब कर रहे हो आप। अध्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष नहीं होता कभी भी, चुनाव हमेशा प्रत्यक्ष होता है। आदर्श थरेजा जो कैंडिडेट थे वो सुरजेवाला समर्थित थे। लोकसभा में प्रचार प्रसार पूरा जोर लगा दिया, फिर अरे बिहार प्रचार प्रसार मैंने ये नहीं कहा जयप्रकाश कुछ नहीं है, मैंने ये भी नहीं कहा अशोक अरोड़ा कुछ नहीं है, सब हमारे पीजीआई एक नाम चर्चित हुआ। पीजीआई तो आई नहीं, लेकिन मेडिकल कॉलेज भाजपा राज में आ गया। लेकिन लीलाराम शिवम खुद कह रहा है कि मेरी सरकार में चलती नहीं। जब शिवम विधायक जी ये बात कह रहे हैं कि मेरी सरकार में चलती नहीं, तो फिर इतनी बात तो वो खुद ही बता सकते हैं भी वो चाहे नायब सैनी भी आ जाए, चाहे कोई भी कैंडिडेट आ जाए, मैं पर्टिकुलर नाम ही नहीं ले रहा किसी का, चाहे कोई भी कैंडिडेट आ जाए, तो सुरजेवाला इस बार कम से कम 50,000 वोटों से चुनाव जीते। आज तक कैथल को सीएम सिटी कहा था क्या? बने तो नहीं है, बनेगा और सीएम सिटी कहलाएगा, बन गए क्या? बनेगा और सीएम सिटी कहलाएगा। ये मुंगेरी डाल के हसीन सपने देख, अरे साहब, इसलिए मुख्यमंत्री का नारा एक आसान हो जाता है कि अपनी विधानसभा सीट जीत जाए। सुरजेवाला का चश्मा पहनकर कुछ भी कह सकते। नहीं चश्मे की बात नहीं है, तो कैथल विधानसभा में नवीन जिंदल का कोई प्रभाव नहीं है? विधानसभा के बढ़ने से पहले चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कैथल विधानसभा में एक ही सवाल कि कांग्रेस की टिकट पर कौन चुनाव लड़ने जा रहा है, कि रणदीप सुरजेवाला के परिवार से कौन होगा मैदान में? खुद रणदीप सुरजेवाला होंगे या आदित्य सुरजेवाला होंगे या कोई और होगा? फिलहाल हमारे साथ धर्मवीर कैविस जी मौजूद है, रणदीप सुरजेवाला के सच्चे सिपाही, और इन्होंने क्या कुछ आंकलन किया है, क्या कुछ गुप्त सूचना है जो आज हमारे साथ ये शेयर करने वाले हैं। सीधा इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जेपी भाई जी। धर्मवीर जी, सबसे पहला यही सवाल है कि कैथल के लोग जानना चाहते हैं कि रणदीप सुरजेवाला चुनाव लड़ेंगे या आदित्य सुरजेवाला चुनाव लड़ेंगे? देखिए जेपी भाई, सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद कि आपने अपने चैनल के माध्यम से अपने कीमती समय में से समय निकालकर मुझे समय दिया जी, और आपके जितने भी दर्शक इसको देख रहे हैं उन सबको मेरी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। जहां तक आपके सवाल की बात है, मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि कैथल विधानसभा से 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव लड़ेंगे। तो लगता नहीं है कि कांग्रेस के पक्ष में सियासी फिजा है, लहर है कि बेटे को भी लॉन्च कर देना चाहिए? सही समय नहीं लगता? मतलब जो चर्चाएं हैं कि सुरजेवाला ऐसा कुछ कर सकते हैं। देखिए सुरजेवाला शुरू से एक बात कहते हैं भाई, कैथल विधानसभा क्षेत्र मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए मेरा मानना है कि वो स्वयं चुनाव लड़ेंगे। बात लॉन्च करने की नहीं है। जो आदित्य सुरजेवाला की बात है वो लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। वो चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला का सपुत्र है। जो सपुत्र है वो ऑटोमेटिक लॉन्च है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, आपने कहा कि रणदीप सुरजेवाला कैथल को नहीं छोड़ना चाहते, फिर मैं वही बात कहूंगा कि जींद में क्या कह दिया था ऐसा? देखिए मैंने पहले भी एक बार आपको अपने इंटरव्यू में कहा था कि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी के एक लॉयल सिपाही है, और कांग्रेस पार्टी का जो भी आदेश आता है उसमें ये देखते नहीं कि इसमें नफा है या नुकसान है, उस आदेश का तुरंत प्रभाव से पालन करने का प्रयास करते हैं। जब जींद विधानसभा से चुनाव लड़ने की बात आई तो लगभग सभी नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। तो हाईकमान ने कहा कि भाई साहब आपने चुनाव लड़ना है। तो चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि जैसा आपका आदेश और आपके आदेश का पालन करते हुए मैं चुनाव लड़ूंगा। तो उन्होंने चुनाव 100% लड़ा और अपने हिसाब से बढ़िया लड़ा। तो कैथल में आपका मानना है कि रणदीप सुरजेवाला खुद चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ। ऐसा आंकलन कैसे लगा? देखिए मेरा अपना मानना है कि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला शुरू से एक बात कहते हैं कि कैथल विधानसभा क्षेत्र मेरा दिल है, जान है, मैं इसको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। तो इससे मुझे लगता है कि वो स्वयं चुनाव लड़ेंगे।
सामने क्या कुछ मानते हैं, हालांकि मार्जिन थोड़ा ही रहा। दोबारा ये चर्चाएं हैं कि लीलाराम को स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है, लीलाराम ही टक्कर दे सकते हैं, ऐसा कुछ एक नैरेटिव है। 2019 में क्या कुछ कह रहेगा? देखिए, जहां तक 2019 के चुनाव परिणाम की बात है, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला केवल मात्र 623 वोटों से चुनाव हारे थे। उस हार के तुरंत बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि हम लोगों ने इस बार इतनी बड़ी गलती की है जो हम लोगों ने करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला एक बहुत बड़ा चेहरा है, और न केवल कैथल की राजनीति में, न केवल प्रदेश की राजनीति में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की राजनीति चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला के इर्द गिर्द घूमती है। अगर इतनी ही इर्द गिर्द घूमती है तो बार बार हार का सामना क्यों कर रहे हैं सुरजेवाला? नहीं, आप इसको बार बार कैसे करें, मुझे ये नहीं समझ में आता। केवल मात्र एक चुनाव वो हारे 2019 का, वो भी 623 वोट। जींद का नहीं हारे? अरे जींद का तो मैंने पहले ही कहा नहीं, आपको कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो बाई इलेक्शन हारे तो है ना। सुनो तो सही मेरी बात, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था, बाई इलेक्शन था, जींद में इनकी कोई तैयारी नहीं थी। हाईकमान का आदेश आ गया, तुरंत प्रभाव से आदेश आया था, तुरंत प्रभाव से उसका पालन किया, तो समय भी नहीं था चुनाव लड़ने के लिए, फिर भी इन्होंने लड़ दिया। भाजपा के लोग, ये भी बहुत बड़ी बात थी, इन्होंने चुनाव लड़ लिया वहां से। अच्छा, कोई टिकट पकड़ने वाला नहीं था क्या? उस समय कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं हम हार न जाए। हारे तो सुरजेवाला। इन्होंने हार जीत की परवाह नहीं की, ना ये कभी परवाह करते, ये तो आदेश का पालन करते हैं। अब गिनवा देता हूँ, आपकी गणित सही कर देता हूँ। जींद का 19 का नगर परिषद का इनडायरेक्टली चुनाव, इनडायरेक्टली शब्द आप जानबूझकर लगा रहे हो, क्योंकि सुरजेवाला ही चुनाव लड़ रहे अरे उनकी छवि को खराब कर रहे हो आप। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होता कभी भी, चुनाव हमेशा प्रत्यक्ष होता है। आदर्श थरेजा जो कैंडिडेट थी वो सुरजेवाला समर्थित थी, ना तो उनके पास कांग्रेस का सिंबल था, सुरजेवाला समर्थित थी। मैं यही कह रहा हूँ कि वो कांग्रेस का सिंबल मैंने कब कहा है? सुरजेवाला समर्थित। मैंने कब कहा भी सुरजेवाला समर्पित नहीं थी या समर्थित नहीं थी? मैंने तो नहीं कहा ये बात। मैंने ये कहा कि स्वयं सुरजेवाला चुनाव नहीं लड़ रहे थे, ना उनके परिवार से कोई चुनाव लड़ रहा था। आप उसको फिर इनडायरेक्ट शब्द से जोड़ देते हो, ये केवल इसीलिए जोड़ते हो आप, या तो आप भाजपा से मिले हुए हो, या फिर आप कहीं ना कहीं आपकी भाजपा से साठगांठ है, उसका केवल मात्र दुष्प्रचार करने के लिए आप इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। चलिए, आपका मानना है जी, प्रचार प्रसार तो सुरजेवाला ने किया, प्रचार प्रसार करना उसकी नैतिक जिम्मेवारी है, क्योंकि अपनी विधानसभा है। लोकसभा में प्रचार प्रसार पूरा जोर लगा दिया, फिर भी प्रचार प्रसार तो करना ही पड़ेगा। नहीं, जहां तक लोकसभा की बात है, हमारा कैंडिडेट वो पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है हमारा। सुशील गुप्ता आपका कैंडिडेट? अरे अलायंस का कैंडिडेट था, अलायंस में आप पार्टी के बांटे टिकट आ गई ना, हमारा सिंबल था उसके पास, और उसके बावजूद भी वो कुछ ज्यादा वोटों से नहीं आ रहा है, केवल मात्र पूरी कुरुक्षेत्र लोकसभा में 30,000 वोटों से आ रहा है, इसका मतलब 15,000 वोटों से आ रहा है। उसके बावजूद भी सुरजेवाला की 9 के 9 विधानसभा में वोट बैंक था, तभी वो इतनी वोट ले पाया है। वरना आप पार्टी का आज कैंडिडेट लोकसभा का चुनाव लड़के देख लो आज, और अकेले लड़के देख लो, फिर आपको भी पता लग जाएगा और आप पार्टी को भी पता लग जाएगा भी कितनी वोट आई है। ये भी केवल मात्र चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला का संघर्ष था, अनुभव था, संबंध थे, कार्यकर्ता थे, वोट बैंक था, जिस वजह से वो यहां तक पहुंचा है। तो इतना मार्जिन भी यानी सुरजेवाला को क्रेडिट देते हैं आप? अशोक अरोड़ा उस तरफ कुछ नहीं है, नहीं, मैंने इस तरफ जयप्रकाश जेपी नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि जयप्रकाश, आपने 9 विधानसभा, मैंने ये नहीं कहा जयप्रकाश कुछ नहीं है, मैंने ये भी नहीं कहा अशोक अरोड़ा कुछ नहीं है, सब हमारे नेता थे, नेता है और नेता रहेंगे। मैंने कहा कि सुरजेवाला ने 9 की 9 विधानसभा में उनको वोट दिलवाने का काम किया है, मैंने ये कहा, क्योंकि इनकी 9 की 9 विधानसभा में नहीं, 90 की 90 विधानसभा में वोट बैंक है। एक बात कही जाती थी कि जब सुरजेवाला ने सरकारी हॉस्पिटल नया वाला बनवाया तो पीजीआई एक नाम चर्चित हुआ। पीजीआई तो आई नहीं, लेकिन मेडिकल कॉलेज भाजपा राज में आ गया। जहां तक पीजीआई की बात है, न केवल पीजीआई जैसी सुविधा सुरजेवाला ले आए हैं, बल्कि सुरजेवाला ने तो जो काम किया नहीं, कैथल विधानसभा का नाम न केवल हरियाणा में बल्कि भारतवर्ष के मानचित्र पर लाने का प्रयास किया है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना हॉस्पिटल की मशीनें भी जर्जर चली गई थी। अरे मान लो जर्जर चली भी गई तो जर्जर भी तो हरियाणा प्रदेश का एक हिस्सा है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? जर्जर चली भी गई तो हरियाणा प्रदेश का हिस्सा तो जर्जर भी है। नहीं, यहाँ कोई जरूरत नहीं थी। नहीं, जरूरत थी, जरूरत क्यों नहीं थी? तो फिर तो बात पे तो उसने बनवाया नहीं, पीजीआई बनवाया नहीं। ये पहले पुराना हॉस्पिटल होता था जिसमें छत भी आज पानी से टपकती है, उसके बाद उसने पीजीआई बनवाई नहीं बनवाई, बिल्डिंग बनवाई कि नहीं बनवाई? आज जितने भी विकास कार्य है, जितने भी कैथल में विकास कार्य है, केवल मात्र सुरजेवाला की देन तो है। हम लोग जब बाहर जाते हैं नहीं, हम लोग जब बाहर जाते हैं,
जब हम ये कहते हैं तो हम कैथल से है, तो तुरंत प्रभाव से वो लोग पता क्या जवाब देते हैं, जहां से चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव लड़ते हैं। अच्छा। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इससे पहले मतलब जब से सुरजेवाला वो यहाँ पे पूछ- थे, इससे पहले कैथल अरे वो हरियाणा के मानचित्र पे पूछते था। थे कैथल कहां पर है, हमें ये बताना पड़ता था कैथल कुरुक्षेत्र के पास है। फिर वो पूछ लेते थे कुरुक्षेत्र वही है, कुरुक्षेत्र का नाम है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए लीलाराम को कहां पर मानते हैं? लीलाराम का एक कहा जा रहा है कि लीलाराम और फिर देखिए लीलाराम मेरा मित्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लीलाराम शिवम खुद कह रहा है भी मेरी सरकार में चलती नहीं। जब शिवम विधायक जी ये बात कह रहे हैं भी मेरी सरकार में चलती नहीं, तो फिर इतनी बात तो वो खुद ही बता सकते हैं भी वो कहां पर वो खड़े कह हैं। रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, मन है पार्टी से। क्या पूछना, जब मैंने इंटरव्यू किया था उनका। नहीं फिर चुनाव लड़ते हैं तो अच्छी बात है, उसमें क्या बुरी बात है। आसानी होगी या मुश्किल यदि होगी? पार्टी उनको चुनाव लड़ा, सुरजेवाला को आसानी होगी या मुश्किल होगी? नहीं सुरजेवाला के सामने तो किसी भी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट आ जाए, चाहे नायब सैनी भी आ जाए, चाहे कोई भी कैंडिडेट आ जाए, मैं पर्टिकुलर नाम ही नहीं ले रहा किसी का, चाहे कोई भी कैंडिडेट आ जाए, तो सुरजेवाला इस बार कम से कम 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। अपनी विधानसभा तो जीत जाएंगे। आप कहते हैं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री। अरे ये बहुत बड़ी बात है कैथल वालों के लिए, एक मुख्यमंत्री मिल रहा है, ये अच्छा। तो बल्कि हम लोगों ने एहसानमंद होना चाहिए। भाई आज तक कैथल को सीएम सिटी कहा था क्या? अभी बने तो नहीं ना? बनेगा और सीएम सिटी कहलाएगा, बन गए क्या? बनेगा और सीएम सिटी कहलाएगा। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख। अरे साहब जी, चौधरी देवीलाल ने 85 सीट जीत के रिकॉर्ड तोड़ा हरियाणा प्रदेश में। इस बार कांग्रेस हो सकता है 86 सीट जीत जाए। तो आप तो सुरजेवाला को मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं पहले ही। मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि इस बार रेस में सबसे आगे यदि कोई है तो चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला है। चलिए, मुख्यमंत्री का नारा एक आसान हो जाता है कि अपनी विधानसभा सीट जीत जाए। नहीं नारा थोड़ा है, बढ़ने जा रहा है। ये आपका कहना? नहीं नहीं नारा नहीं है, बढ़ने जा रहा है। सुरजेवाला आप एक इंटरव्यू सरकार आने के बाद लोगे मेरे से, और मुख्यमंत्री बनने के बाद लोगे, और नहीं लोगे तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपसे लेना। फिर मैं आपको यही तारीख, यही दिन और यही समय दिलवाऊंगा याद। भाई मैंने आपको कहा था कि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बनेंगे। एक इंटरव्यू में तब भी लूंगा जब सुरजेवाला नहीं मुख्यमंत्री बने। अरे नहीं, आप याद रखना। नहीं का सवाल ही पैदा, आप भी मैं भी अपनी शर्त पे, मैं भी आप। मैं तो नहीं का सवाल ही पैदा चलिए। लेता। 100% मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, कैसे बनेंगे? बिना कितने विधायकों पे बनेंगे? वहां हुड्डा साहब इतने विधायक लिए घूमेंगे या क्या होगा? चलिए देखते हैं। चौधरी भजनलाल जी के पास सबसे ज्यादा विधायक थे, सबसे ज्यादा विधायक चौधरी भजनलाल जी के पास थे 2005 में। तो मैं बात मैं बताता हूं, एक उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। उदाहरण नहीं, जब हाईकमान ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री घोषित किया, तो वो सभी विधायक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ थे। ठीक इसी प्रकार जैसे हाईकमान आदेश करेगी नहीं, भाई हरियाणा प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला होगा, सभी विधायक कहेंगे भी हाईकमान ने बहुत बढ़िया फैसला किया है और हम सभी विधायक चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ हैं। चलिए मान लेते हैं। वहाँ बहन कुमारी शैलजा जी को कहते हैं, कुमारी शैलजा भी ये कहेगी भाई बहुत अच्छा कैंडिडेट दिया है, तो शैलजा भी बिल्कुल कहेगी, क्यों नहीं कहेगी? सभी, मैं कह रहा हूं सभी कहेंगे। सभी में तो कुमारी शैलजा भी आ गई नहीं, सभी में तो कुमारी शैलजा भी आ गई। मैं कह रहा हूं सभी कहेंगे, जितने विधायक जीत के आएंगे वो तो कहेंगे ही कहेंगे। जो परचांस एक दो विधायक जीत नहीं पाया वो भी जाकर कहोगा मेरी भी सुनो, मैं भी चाहता हूं यही बने। अच्छा, हाँ। चलिए, ये वक्त के जहन में है फिलहाल। ये तो राजनीति- 3 महीने बाद आपको पता लग जाएगा। लगभग मेरा मानना 15 अक्टूबर के चुनाव, 15 अक्टूबर का चुनाव है, और 15 अक्टूबर का कोई ज्यादा समय नहीं रहा है क्योंकि अगस्त चला हुआ है। नायब सैनी को दोबारा शपथ नहीं लेने देंगे। अरे जब चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला शपथ लेगा तो हरियाणा प्रदेश के 2 मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? आप तो एकदम बिल्कुल सपने बुनने शुरू हुए कि सपने? कांग्रेस की ही सरकार आप बनेगी। सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर रहे, क्या कारण आप सच्चाई या तो को? आप पंडित जी हैं, आप भविष्य वक्ता हैं कि कांग्रेस की सरकार बन गई, या तो आप भविष्यवाणी चलो करते मैं हैं। पंडित जी, या फिर आप चलो मैं पंडित जी नहीं हूँ ना, मैं भविष्यवाणी कर रहा। आप पंडित जी है क्या? आप सियासी समीकरण? नहीं, आप क्यों नहीं मान रहे? मैं भी तो सियासी समीकरण बता रहा हूँ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं जब दूसरे प्रदेशों में जाता हूँ, नहीं दूसरे प्रदेश वाले हमारे को कहते हैं भाई साहब आपका सौभाग्य है कि आपको चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसा नेता मिला हुआ है और ये तो एक दिन मुख्यमंत्री बनेगा। दूसरे प्रदेशों को क्या पता? मैं तो अपने प्रदेश में रहता हूँ, मुझे तो पता नहीं। दूसरे प्रदेश वाले मेरे को जब ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब वो भी कहीं ना कहीं अपने अनुभव के हिसाब से कह रहे होंगे। मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं चंडीगढ़ जाता हूँ, मैं राजस्थान जाता हूँ, मैं पंजाब जाता हूँ, कई स्टेट्स में तो मैं जाता ही हूँ। सभी लोग ये कहते हैं आप सौभाग्यशाली हैं कि आप चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ जुड़े हुए हैं। ये तो चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा है और ये तो बहुत बड़ा नेता है। इसका तो टेलीफोन आज में विपक्ष में होते हुए भी प्रत्येक अधिकारी को
इसके जो ये टेलीफोन कर देता है उसका काम करता है। चलिए, आप कांग्रेस का और रणदीप सुरजेवाला का चश्मा पहनकर कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, चश्मे की बात नहीं है, सच्चाई की बात है, हकीकत की बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं इसको इंग्लिश में। ये सच्चाई है। सच्चाई मान इस लेते हैं। बार जो लोग दूसरी पार्टियों में है वो भी चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला को वोट देने की सोच रहे हैं। नवीन जिंदल की तरफ इशारा वो कर रहे हैं। वोट पार्टी बेशक वो ना छोड़ पाई किसी कारणवश, लेकिन वोट फिर भी चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला की देंगे, क्योंकि हर मतदाता इस बार शिवम को चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला समझकर चुनाव लड़ रहा है। अकेला चुनाव नहीं लड़ रहा है तो रणदीप। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं। जब मैं भी रणदीप सिंह सुरजेवाला समझकर चुनाव लड़ रहा हूं तो मैं भी लड़ रहा हूं, आप भी लड़ रहे हैं, और आप और मैं नहीं, हम शपथ लगा रहा हूं मैं आपको, हम सभी चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला समझकर चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। अब सामने बड़े दिग्गज नेता भी हैं, नवीन जिंदल जी नवीन जिंदल भाजपा में है जी और प्रचार प्रसार भी करेंगे जी। तो कितना नुकसान मानते हैं? देखिए, नवीन जिंदल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बल्कि पार्टी के लिए प्रचार बल्कि मैं बधाई देता हूं उसको, वो चुनाव जीते हैं, हमारे समाज से है, हमारा भाई है, और जहां तक विधानसभा की बात है उनका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो कैथल विधानसभा में नवीन जिंदल का कोई प्रभाव नहीं है क्या? विधानसभा में तो केवल मात्र सामने वाला कैंडिडेट देखा जाता है, और सामने वाला कैंडिडेट इस समय हमारे सामने केवल एक ही है, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला। उसका वजन इतना ज्यादा है कि उसके सामने किसी का वजन ही नहीं बन पा रहा। नवीन जिंदल का वजन नहीं बन पा रहा। बात नवीन जिंदल की नहीं, मैं नवीन जिंदल को विधायक का चुनाव थोड़ा लड़ेगा। आप तो कमाल पत्रकार होते, प्रचार प्रसार तो पत्रकार होते आप भी इस प्रकार का सवाल करें। आप कुछ सवाल को घुमाना चाहते हैं, लेकिन मैं घूमने नहीं दूंगा। वो प्रचार प्रसार करेंगे, नहीं, पार्टी के लिए प्रचार वो प्रचार करेंगे। उनके फेस पर पिछली बार क्या देखा गया कि नगर परिषद के चुनाव में मनोहर लाल खट्टर पंजाबी समाज को रिझा रहे हैं, कैलाश भगत रिझा रहे हैं। इसी प्रकार के जो जातीय समीकरण सेट किए जाते हैं उसको लेकर मैं आपको बात कर रहा हूं। अभी अभी 2 मिनट पहले आपको क्या कहा था, लोग इस बार धर्म को भूलकर, जाति को भूलकर, स्वयं को चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला समझकर चुनाव लड़ रहे हैं और लड़वा रहे हैं और जितवा रहे हैं। उनके सामने प्रचार के लिए कौन आ रहा है या कौन नहीं आ रहा, ये चीज कोई मायने नहीं रखते। दुष्यंत चौटाला की पार्टी, नैलो, दोनों बसपा, ये जो गठबंधन हुआ है, और इनकी स्थिति कहाँ पर देखी? आपने पहले कभी हंजिका का नाम सुना था क्या? नहीं। सुना? वो बंद होगी। बंद हो गई। हवीपा का नाम सुना था? अभी आजकल है, वो बंद होगी। बंद नहीं हुआ अभी तो। बंद होगी, हवीपा बंद होगी। चौधरी बंसीलाल की पार्टी होती थी, हरियाणा विकास पार्टी, वो अब उनकी गोपालकांडा जी हंजिका होती थी, हरियाणा जनहित पार्टी, जनहित पार्टी, हाँ। दोनों बंद बंद हो होगी। गई। ये 2 पार्टी और है जिसके आप नाम ले, जेजेपी हो गई, जिसके आप नाम ले, इनेलो हो गई। जिसके आप नाम ले रहे थे। दोनों पार्टी का 2024 में तो कुछ है नहीं, 29 का मुझे पता नहीं, 24 में तो कुछ है नहीं, 29 का मुझे पता नहीं। इनकी मतलब टक्कर आमने सामने की रहेगी। मैं आपको सीट गिनवा रहा हूँ आज। जब मैंने आपको 86 सीट कांग्रेस की बता दी, इन चारों सीटों में सारे हैं। 1982 में भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट आई थी, वही 2 सीट इस बार आई। 86 और 2 88 होगी, 2 अदर लगा ले। आदर्श में किसकी आती है वो उसके भाग्य के ऊपर निर्भर करता है। तो एक बात और पुष्टि कर दीजिए, क्या सुरजेवाला ने आपके कान में फुसफुसाकर बताया है कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा? नहीं, मेरे कान में कुछ नहीं कहा उसने। यदि मेरे कान में कहेगा तो आपके कान में भी कहेगा, क्योंकि उसके लिए सब बराबर है। वो एक बात शुरू से कहता है, मेरे लिए कोई छोटा कार्यकर्ता नहीं है, बड़ा कार्यकर्ता नहीं है, मेरे लिए तो बल्कि सारे भाई हैं। वो अलग बात है कि कोई छोटा भाई हो सकता है, कोई बड़ा भाई हो सकता है। मेरे कान में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। मेरा अपना अनुभव ये बता रहा है कि वो स्वयं चुनाव लड़ेंगे, और उसका चुनाव हम लोग, आप लोग, चलिए हम तो दिखा सकते हैं, आप लोग सभी लड़ेंगे। स्वयं को रणदीप सिंह सुरजेवाला समझ के लड़ेंगे, जाति और धर्म को छोड़ के लड़ेंगे, दूसरी पार्टियों में होते हुए भी चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला को वोट देने का काम करेंगे। ये कौन है वो चेहरा? बार बार आप ये कहते हैं दूसरी पार्टी में होकर रणदीप सुरजेवाला को वोट देंगे, दूसरी पर कौन है वो चेहरा? ये 15 अक्टूबर के बाद आप लोग कैलकुलेशन करोगे, स्वयं कैलकुलेशन करोगे, और आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही हमें ये पता लगेगा भाई उस चेहरे का नाम आप ही लाए हो। चलिए, हम लाए या ना लाए, लेकिन आप जरूर लाओगे। भाजपा ने जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की है, नए जिलाध्यक्ष की। वो मेरा छोटा भाई है, बल्कि मैं उसको बधाई देता हूँ। मुनीश कटवार टिकट भी मांगते हैं, वास्तव में तो बधाई नहीं, बेटा है मेरा। वो मेरे को अंकल कहता है, मैं उसको बेटा कहता हूँ। बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत अच्छा मान सम्मान करता है, और न केवल मेरा बल्कि सबका करता है। मैं उसको बधाई देता हूँ। तो ये भी बधाई दे दीजिए, वो चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। यदि पार्टी हाईकमान उसको चुनाव लड़वाती है तो उसने लड़ना चाहिए। तो फिर उसके साथ भी हैं जी, उसके साथ भी जाएंगे, बेटे के साथ? नहीं, राजनीति अलग चीज होती है, पारिवारिक संबंध अलग होते हैं।
राजनीतिक तौर पे हम चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ है। परिवार के नाते मैंने बताया कि वो मेरा बेटा है, मैं उसका अंकल हूं। तो चलिए, धर्मवीर केमिस्ट से हमने खास बातचीत की। और कैथल हल्के में क्या कुछ सियासी समीकरण है, कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो को शेयर करें, चैनल को फॉलो करना है बोले ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे।